नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं निपुण भार्गव आपका स्वागत करता हूं। हमारे चैनल है श्री सुरेंद्र चतुर्वेदी जी की अनुपस्थिति में उनके बोल मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। कौन होगा दिल्ली की सल्तनत का हकदार? प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, आशीष सूद, पवन शर्मा, करनैल सिंह या कोई और? शाह की पहली पसंद प्रवेश वर्मा। दिल्ली में आप पार्टी की करारी हार और केजरीवाल के मटिया मेट के बाद भाजपा फिर एक बार अतिरिक्त उत्साह में है। मोदी फिर एक बार जननायक की भूमिका में आ गए हैं। दिल्ली में कमल उनके ही कारण खिला है, दावा यही किया जा रहा है। सच्चाई ये है कि दिल्ली की वैतरणी आरएसएस की पनडुब्बियों ने ही पार करवाई है। भाजपा की जीत और आप पार्टी की हार के कारणों पर मीडिया की राय भले ही जो भी हो, मगर दिल्ली में अब सबसे बड़ा सवाल अगले मुख्यमंत्री का है। अरविंद केजरीवाल के तिलिस्म से दिल्ली को निकालने के लिए इस बार कोई बड़ा जादूगर नेता चाहिए। छोटे मोटे बाजीगरों से काम नहीं चलने वाला। मैं पिछले दिनों से दिल्ली में ही हूं और वहीं से आज का ब्लॉग भी लिख रहा हूं, सत्ता की नब्ज पर हाथ रखकर। तो हाँ, आज का एकमात्र सवाल है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन? बीजेपी की जीत के बाद अब यह सबसे बड़ा सवाल है जो दिल्ली की गली गली में गूंज रहा है। संभावित नाम पर चर्चा शुरू हो गई है। इसके बावजूद पार्टी नेताओं का मानना है कि अगर बिहार के चुनाव को ध्यान में रखते हुए सीएम का चयन किया गया तो वह पूर्वांचलित समाज का हो सकता है। वैसे अरविंद केजरीवाल को चुनाव में पराजित करने वाले प्रवेश वर्मा के समर्थक भी उनके लिए मुख्यमंत्री पद की मांग कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में जिस तरह मुख्यमंत्री का चयन किया गया है, उसे देखते हुए दिल्ली में भी कोई आश्चर्यजनक नाम सामने आ सकता है। पूर्वांचल समाज से ही अगर मुख्यमंत्री चुना जाता है तो उनमें कपिल मिश्रा का नाम सबसे ऊपर हो सकता है। सतीश उपाध्याय का नाम भी चलाया जा रहा है। वैसे वह बीते कई सालों से दिल्ली में ही रह रहे हैं। अब तक दिल्ली में पार्टी को वैश्य और पंजाबी समुदाय का लंबे वक्त से समर्थन मिलता रहा है और इससे पहले पार्टी इन वर्गों को अहमियत भी देती थी। ऐसे में इन दोनों वर्गों में विजेंद्र गुप्ता और आशीष सूद का नाम भी आता है। इनमें से गुप्ता विधानसभा के विपक्ष नेता की भूमिका निभाते रहे हैं, जबकि आशीष स्टूडेंट यूनियन से लेकर कई पदों पर काम कर चुके हैं और फिलहाल बीजेपी के शहर प्रभारी भी हैं। संघ की पृष्ठभूमि वाले पवन शर्मा और करनैल सिंह के नाम भी चर्चा में है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल को लेकर पार्टी नेताओं में भी सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली में चुनावों से पहले भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री का कोई भी नाम मतदाताओं के सामने नहीं रखा गया था, मगर पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह सिटिंग सांसद प्रवेश वर्मा का नाम काटा गया और प्रवेश वर्मा ने अपने नाम कट जाने पर कोई विरोध नहीं किया बल्कि भाजपा के लिए जमकर चुनाव प्रचार किया, उससे यह धारणा बन गई थी कि प्रवेश वर्मा को विधानसभा के लिए सुरक्षित रख दिया गया है और सरकार बनने पर मुख्यमंत्री का चेहरा भी वही होंगे। केजरीवाल को हराना बेहद जरूरी था और उसके लिए प्रवेश वर्मा से बेहतर कोई दूसरा नाम पार्टी के पास नहीं था। अब जब उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया है, पार्टी उनके इस कृत्य पर उपकृत तो है ही। चुनाव की जीत के तुरंत बाद प्रवेश वर्मा ने अपनी जीत के लिए मोदी के नेतृत्व को आगे किया, मगर वे मिलने के लिए सबसे पहले अमित शाह के पास गए। जाहिर है कि प्रवेश वर्मा शाह की पहली पसंद है, मोदी की गुड लिस्ट में भी आते हैं। उनके पिता दिल्ली के कामयाब मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में मेरे हिसाब से उनका ही मुख्यमंत्री बनना तय है। यूं मोदी की पर्ची प्रथा पर कोई तयशुदा भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।